किसी का भी बता के क्या करेंगे, अब पकड़ेंगे तो इसमें पकड़ेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। मान लीजिए ऐसा है कि अगर नहीं ही मिलेगा ट्रेड, अभी मार्केट जो है बीच से ही चलना स्टार्ट करेगा तो फिर छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। ये लेवल आपको पता ही है, यहाँ पे इस बीच में कोई भी लेवल नहीं है, सो दैट्स द रीजन कि मार्केट एक बहुत बड़ा कैंडल्स बनाया है 50 पिप्स, और आई थिंक अभी खत्म भी नहीं हुआ है, अभी और भी बड़ा कैंडल्स बनना बाकी है। सर लेवल्स कैसे मार्क किया, लेवल्स देखो, इस लेवल से इस लेवल का दूरी देखो तुम, समझे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है लगभग 130 पिप्स का है। तो मार्केट जब लेवल्स टू लेवल्स ही मूव करता है, यहाँ से फॉल किया, कहाँ पहला लेवल रुकेगा, यहाँ रुके, यहाँ तक आपको पता हुआ, ये ट्रेड मैंने पकड़ा था। दूसरा लेवल यहाँ है, कोशिश किया, नहीं रुक पाया, ब्रेकडाउन दे दिया। तीसरा लेवल जो है वो सीधे यहाँ पे। अब जो भी मार्केट रुकेगा या हल्का सा भी रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, वो ढंग का रिट्रेसमेंट आपको इस लेवल से देखने को मिलेगा। भाई लैपटॉप सजेस्ट करो, लैपटॉप कोई भी ले लो जिसमें ग्राफिक कार्ड हो और जिसपे आप बोल सकते हो कि एक थंडरबोल्ट पोर्ट हो, ताकि आप एक साथ 2 मॉनिटर जो है वो इंस्टॉल कर सको। और अगर आप मैकबुक लेना चाहो तो फिर उस पे ग्राफिक कार्ड्स का डेडिकेटेड रहने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी आपका जो है जीपीयू रहता है, सीपीयू और जीपीयू दोनों रहता है, तो आप उस पे आईपैड, अगर आईपैड इकोसिस्टम बनाते हो तो स्क्रीन आप ये कर सकते हो। क्या है, मेरी फैमिली सीरियल देख रही है, आगे क्या होगा मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, फैमिली शॉक्ड हो गई, मैंने बोला ट्रेडर सब चीज प्रेडिक्ट कर। भाई साहब ये तो बात है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि उनके साथ आप बैठ के मूवीज देखोगे तो आपको लगेगा यार भाई तुम साला पूरा मूवी का मजा खराब कर देते हो। वो सब कुछ बता देगा आपको कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। ट्रेडर का माइंडसेट भी वैसे ही हो जाता है, पूरा प्रेडिक्ट कर लेता है ट्रेडर। भाई 3 साल से ट्रेडिंग सीख रहा था बट सीख नहीं पाया, आपको 1 मंथ से देख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ, लव यू। अभी तो देखो 2 दिन से सीधी सी बात है, कोई लाइव में बहुत तगड़ा ट्रेड नहीं बन रहा है। मुझे लगता है वो इंडिया जाने के बाद ही हो पाएगा, समझे। और मैं अभी उतना ज्यादा रिस्क लेना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अपना पता है भाई एक दिन का गेम है नहीं, लंबा टाइम है अपने पास, जिंदगी भर ट्रेडिंग करना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एक आध दिन हम लोग इस गेम में थोड़ा सा ढीलापन दे भी देते हैं तो इट्स ओके, समझे बात को। चलिए आज तो लगता है लाइव खत्म करना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर में, क्योंकि माहौल तो सेट हो नहीं रहा है। जबरन अभी माहौल, अगर मान लो मार्केट यहाँ से भी नौटंकी ही कर दिया, फिर से टाइम पास कर दिया, तो ट्रेड बनाने में बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर ट्रेड बनाएंगे तो वो यहाँ बना सकते हैं, अगर यहाँ पे ट्रेड मान लो नौटंकी करके उल्टा यहीं से चल गया तो लंबा लफड़ा फंस जाएंगे, क्योंकि फिर साइडवेज जोन में आ जाएंगे हम लोग। साइडवेज जोन से निकलने का एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था या तो मार्केट बाइंग में जाए तो हम लोग बाइंग वाला पकड़ लेते। शॉर्ट में जो ट्रेड से गया आपको बताया था बहुत बड़ा कैंडल से, ये कैंडल मेरे थोड़े से स्टॉप लॉसेस के औकात से ऊपर का था, इतना बड़ा स्टॉप लॉसेस तेरा भाई नहीं लेता है, सो दैट्स द रीजन कि मैं इस ट्रेड को अवॉइड किया। मार्केट यहाँ से इस जगह से रिट्रेसमेंट की कोशिश कर रहा है, अगर कर गया तो फिर आप समझ लो 15-20 मिनट खींच देगा। अगर मार्केट यहाँ से निकल गया तो 20 मिनट खींच देगा टाइम पास जोन में, और मुझे लग रहा है खींच भी दे सकता है, ठीक है खींच भी सकता है। तो अब क्या करोगे, टाइम पास करेगा तो करेगा, तो वो वाली बात है। 150 रनिंग है, कौन सा ट्रेड लिए थे लोग। तब अगर आप एक बार स्किल्ड हो जाते हो तो फिर आप ब्रेकडाउन पकड़ सकते हो, आप एक बार स्किल्ड हो जाते हो तो फिर आप कुछ भी पकड़ सकते हो। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैं अगर स्टॉप लॉस छोड़ा देता हूं तो उसी अकॉर्डिंग ट्रेड देखना पड़ता है, ठीक है। गौतम भाई न्यू चैनल पर ऐड, तो अभी देखो मार्केट क्या बोला आपको कि अगर मार्केट नौटंकी करने का टाइम पास जोन में रहेगा तो फिर यहां से निकालेगा मार्केट इस जगह से। अब मार्केट इस जगह से निकालना स्टार्ट किया, मान लो इस जगह से मोमेंटम आपको देखना स्टार्ट हुआ, ये चीज सीधा सीधी क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट टाइम पास करेगा। अभी इतना आसान नहीं होने वाला नेक्स्ट ट्रेड में ट्रेड मिलना। ये अगर यहां से और थोड़ा सा फॉल कर देता तो शायद यहां पे इजीली ट्रेड मिल जाता। अब थोड़ा पहले ट्रेड तो नहीं बोल सकता हूं, टाइम पास के लिए निकला तो अब लंबा खींच रहा है। अब मुझे लग भी रहा था यही करेगा मार्केट, थोड़ा फंसाएगा बीच में। भाई प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करते हो, क्यों ऐसा किया ये भी समझ लो। किया इसलिए क्योंकि ये मेजर लेवल है और बीच में इस पूरे रेड कैंडल के बीच में जो एक लाल कैंडल है, भेड़ की खाल में भेड़िया जो है वो यहाँ पे है। इसीलिए इस पूरे नेगेटिविटी के पीक पे जाके मार्केट जब एक बॉटम फॉर्मेशन किया, साइडवेज मार्केट का टाइम पास, मतलब साइडवेज तो नहीं बोलूंगा बट वही है कि समय और मार्केट को खींचना है, थोड़ा सा जोन और भी मार्केट को क्रिएट करना, सो दैट्स द रीजन कि मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर रहा है। अभी रिएक्शन जो है तुम देखोगे लगभग 20-30 पिप्स का दिया है, अभी ऊपर नीचे करके नोटिंग इसका चलता रहेगा, ठीक है। दुबई का टाइम क्या हो रहा है, दुबई का टाइम हो रहा है अभी 10:56, इंडिया का टाइम हो रहा है। भाई एक्सएनएस क्या है भैया, तुसी ग्रेट हो, बिगनर्स का मसीहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वैसे तो यहाँ से रेड कैंडल बनना अभी तुरंत आसान नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है, और ये एक अनएक्सपेक्टेड लेवल है जहाँ से मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव दिखा रहा है, और ये मूव थोड़ा और अनएक्सपेक्टेड तक लेके जाएगा, क्योंकि तभी तो आदमी सरप्राइज होगा कि भाई यहाँ से क्यों रिवर्स कर गया ये, ठीक है। तो बट इसके बाद अगर कहीं से रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो वापस से मार्केट ट्रेंड पकड़ के इस वाले लेवल तक आ सकता है। लेकिन डिपेंड करता है दोस्त, अभी मार्केट जो है तो क्या बोलेगे, अनएक्सपेक्टेड जगह जहाँ पे है वहां से ही मार्केट थोड़ा उठाने का कोशिश कर रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड जगह से उठा रहा है तो अभी थोड़ा खींचेगा मार्केट यहाँ से, और अच्छा खासा खींच दिया, लगभग कितना खींच दिया, 40 पिप्स के आसपास तो खींच दिया, 35-40 पिप्स के आसपास। भैया बाय और सेल दोनों में ट्रैप होकर अकाउंट ब्लो, अरे भाई ये मत करना यार। देखो मैं क्या हूं ना, मैं एक साइड का ही ट्रेड लेता हूं। अगर मैं मान लो शॉर्ट का ट्रेड नहीं देख रहा हूं, मैं बाय का देख रहा हूं, तो मैं यहां से यहां तक मैं कोई ट्रेड नहीं देखूंगा, बट मैं यहां ट्रेड ले लूंगा, मैं यहां ट्रेड ले लूंगा, मैं इवन ये वाला भी ट्रेड ले लूंगा, ले लिया हूं, लूंगा ही। जब मुझे पता है कि यहां से ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, मेरा स्टॉप लॉस तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं लूंगा। ये चीज जब मिक्स करेंगे हम लोग बाय भी करेंगे सेल भी करेंगे, तब अपना चुना लगना तय हो जाता है। इसलिए जो भी पकड़िए एक पर्सपेक्टिव पकड़िए, अगर बायर है तो बायर रहिए, सेलर है तो सेलर रहिए, एक माइंडसेट लेके मार्केट में आइए। अगर दोनों माइंडसेट मिक्स करेंगे तो नहीं घर का ना घर का दुश्मन का वाला सीन हो जाता है। चलिए कोई नहीं, इंडिया का टाइम 10:56 चाहिए, इंडिया का टाइम ही है 10:56, यहाँ का टाइम 9:27 है, सॉरी मुझे लगा 10:56 लैपटॉप में मैंने टाइम ही रखा, फिर क्या होगा ना कैंडल भी उल्टा पुल्टा टाइम दिखाएगा, ठीक है। तुम क्या है सर यहाँ से क्यों रिवर्स हो गया, क्योंकि देखो एक अपना सेटअप है, और वो सेटअप ये कहता है कि मार्केट जो है जब बहुत ज्यादा ग्रीन 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 कैंडल हो, अब ये पूरा रिवर्स नहीं हुआ है, अभी अगर यहाँ से ये कंटिन्यू हुआ ना तो फिर बड़ा रिवर्सल भी आ सकता है। तो मेरा ट्रेड भी है इसमें, ठीक है। तो ये क्या सिस्टम है कि जब भी मार्केट में बहुत बैक टू बैक ग्रीन कैंडल होता है, आपको नोटिस करना होता है कि उस पूरे भेड़ के खाल में कौन सा भेड़ है, यानी कि एक रेड कैंडल, या फिर मान लो मार्केट बार-बार रेड कैंडल बना रहा है तो वो एक ग्रीन कैंडल, और जो भी वो ग्रीन या रेड कैंडल होता है उस लेवल पे मार्केट जो है अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट करता है। क्योंकि आप समझिए जिस तरीके से मार्केट गिरा है, थोड़ा सोच के देखो, हर आदमी क्या होगा, नेगेटिव हो जाता है कि यहाँ से मार्केट अब गिरेगा, लगभग नीचे में बेस्ट लेवल बैठा हुआ है, सारा बंदा तैयार है कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जिसका भी प्रॉफिट भी चल रहा है उसको भी थोड़ा सा फाड़ने के लिए बेस्ट लेवल के चलो अनएक्सपेक्टेड जगह से मार्केट को उठाएं, और वही हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड जगह में क्या बताया आपको कि जिस जगह से मार्केट उठेगा वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा, और वही चल रहा है एकदम बॉटम में। आपको इस चीज को प्रेडिक्ट करके बताया यहाँ से, और अब ट्रेड समझ लो कि लफड़ा ही है कि ट्रेड तुम्हारा बनना, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ट्रेड बनता है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड बना, मार्केट में कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड का रास्ता चुना, कुछ कर भी नहीं सकते अपन, ठीक है। अगर किसी का भी बाइंग है बस एंजॉय करो, नहीं है बाइंग तो आप समझो सीखो कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। मेरा बताया था आपको कि मैंने इस ट्रेड को लिया है तो मेरा तो प्रॉफिट चल रहा है दोस्त, ठीक है। और बहुत ही भयंकर लेवल पे मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मजेदार एकदम मस्त। और ये पता है आपको सरप्राइज जो मूव है ना ये लंबा चलेगा अभी भैया, सेम लॉजिक से ट्रेड लिया, व्हाट अ मूव देख रहे हो तुम, मेरा खुद का भी ट्रेड है, सेम ट्रेड जो मैंने बताया आपको कि मैंने यहीं पे ट्रेड लिया एक्जैक्टली इसी जगह, क्योंकि पता है ब्रो अगर मैं गलत होऊंगा तो थोड़ा सा ही गलत होऊंगा ना, 18 पिप्स दे देंगे मार्केट को, क्या दिक्कत है। जब ट्रेड बनेगा तो अभी 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, अगर और देगा कंटिन्यू कर गया तो और बड़ा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, ठीक है। तो वो वाली चीज है। किसी का लिया हुआ है तो बताइए, कमेंट कीजिए, अगर किसी ने भी लिया है तो कमेंट कीजिए। भैया झारखंड से रिटर्न प्रॉफिट देखने में मजा आता है, हाँ वो तो आएगा ही आपको, ठीक है। मैंने बाय किया था सेकंड कैंडल पे $1500, अच्छा चलिए बड़ी बात है, ठीक है। नो टेलीग्राम बैंड
जाने दो ना यार, क्या दिक्कत है। बहुत बहुत ही तगड़ा मोमेंटम दिखाया यहाँ से, लगभग लगभग 100 पिप्स का मोमेंटम दिखाया, एक बार में रिएक्ट किया, ठीक है 100 पिप्स, यस। अकेले अकेले कहाँ लिया दोस्त, तुमको तो बताया ही कि अभी मार्केट इस जगह से रिएक्ट कर जाएगा, देखना तुम, ठीक है। तो वो चीजें अब देखो, बात समझो, मैं अगर एक आध स्टॉप लॉसेस अगर दिखा दिया हूँ तो मैं थोड़ा सा बचूंगा कुछ भी बोलने से। तो मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम, मैं बोलूँ तब लो, नो डाउट कि मैं तुमको एग्रेसिवली इसको एंट्री नहीं दिया हूँ कि एग्रेसिवली लो, मैं बस तुमको पॉइंट ऑफ व्यू दिया हूँ कि मार्केट अगर मुड़ेगा तो अनएक्सपेक्टेड जगह से मुड़ेगा, समझे। ये कब ले लिया, ये ले लिया जब मार्केट इस जगह से अनएक्सपेक्टेड मूव दे रहा था, आई ऑल्सो बॉट, ठीक है। 100 पिप्स का मूव, आई थिंक जिसका भी अगर कोई लिया भी है ना तो क्लोज कर लो, ठीक है। और इसी के साथ मैं भी लाइव अभी क्लोज कर दूंगा, थोड़ा सा 2-3 मिनट और देख के। लव फ्रॉम बांग्लादेश, गुरुजी आपका मास्टर, आज ट्रेड्स वैसे थोड़ा सा कम दिया मैंने, ठीक है। इवन ये ट्रेड भी मैंने नहीं दिया है आपको, तो थोड़ा समझ लो लॉजिक। आपको पता है कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड जगह से अनएक्सपेक्टेड चीजें करेगा, जब पूरा साफ फॉल से साफ रिकवरी का बात आ जाती है ना तो थोड़ा सा लफड़ा करता है मार्केट। और ये चीज तुमको एक बात और समझाएगा कि ये मार्केट ना किसी के बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं चलता, ये हमेशा लोगों के दिमाग से खेलता है। आप सोच सकते हो, अच्छा बताओ यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा कैंडल से मार्केट गिरा है, जस्ट इमेजिन, सोच भी सकते हो कि मार्केट यहाँ पे बड़ा कैंडल बनाएगा 40-50 पिप्स का ग्रीन कैंडल बनाएगा, या मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। माइंड में भी नहीं आएगा एक पल के लिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। $10 का लॉस हुआ था, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा गिरने के लिए ऊपर गया है, यस। और मैं इसको होल्ड इसलिए कर रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ तुमको, मैं इसको होल्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर सच में ये फॉल के बाद मान लो ये अनएक्सपेक्टेड ही रहा तो ये शायद मुझे यहाँ तक कभी मोमेंटम दे दे। तो आई डोंट नो कि कहाँ तक जाने वाला है, बट क्यों ना रिस्क लिया जाए भाई। अगर मार्केट मान लो कि मुझे एक बार बफर अमाउंट में लाके दे दिया, ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेड करके देख लेंगे कितना माहौल बनता है, तो वो वाली चीज है। दिमाग वाले बेइज्जती करते रहे, अरे भाई सुनो मेरी बात, ठीक है। पैसा अमाउंट से मैं नहीं देखता हूँ, मेरे लिए चीजें रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है, ठीक है। मैं स्विंग ट्रेड में बनाता हूँ पैसा, जो भी बनाना है, मेरा माइंड एक ही चीज कहता है कि मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ और बदले में रिवॉर्ड कितना बना रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सीधी सी बात देखूँ कि अगर इसका रिस्क मैं देखूँ तो दिस इज $320 का रिस्क। अगर मैं $320 के रिस्क से $1500 का प्रॉफिट बना रहा हूँ तो मुझे ये चीज ही पसंद है और यही मुझे करना है। मुझे अपना पूरा का पूरा जो माइंडसेट है, जो स्किल है, वो मैंने रिस्क रिवॉर्ड के सेंटर पे ही शिफ्ट किया हुआ है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड से मतलब नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको बनाने का कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लाइव मेरा देखना चाहते हो अभी, तो आप देख सकते हो। आप इस जगह पे मान लो बड़ा स्टॉप लॉस हिम्मत है लेने का, तो यहाँ से लो, बड़ा बड़ा मोमेंटम आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे, किधर गया गोल्ड, यहाँ से मान लो यहाँ तक का भी डेस्टिनेशन जो है इस जगह पे, यहाँ तक अब लॉस होगा तो लॉस भी बड़ा होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा भी प्रॉफिट बड़ा होगा। पर अगर आप चाहते हो कि लॉस छोटा हो तो फिर बकेती ज्यादा करना पड़ेगा, ट्रेड में भी बहुत कम मिलेगा, तो वो वाली सीन है, ठीक है। सर आपसे कांटेक्ट कैसे होगा, प्लीज हेल्प कीजिए। मेरे से कांटेक्ट तो अभी भाई पॉसिबल अभी तुरंत तो नहीं है क्योंकि मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, ठीक है, तो वाली चीज है। कैन आई मेक ट्रेड फ्रॉम योर लाइव, क्या देखो अभी 1-2 दिन थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बाद फिर से तुमको मैं क्या है, यही जो ट्रेड मैंने लिया बस तुमको बताना है ढंग से, और कुछ थोड़ी करना है। जो लिया ये ढंग से बता दूंगा, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा 1:10 20 वाला ट्रेड, और क्या बात वही है कि अभी थोड़ा सोशल प्रेशर के कारण मैं अब मुंह थोड़ा सा कम खोल रहा हूँ 1-2 दिन, और क्या उसके बाद तो फिर तो अपना वही पुराना लेवल अनलॉक होगा ना, समझे बात को। बाहर जाके व्यू दिखाओ, गुरुजी झाल मुड़ी चाहिए पकोड़ा, अरे यार समझे बात को। देखिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है, जो ट्रेड अपन कर रहे हैं वही ट्रेड को बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बताऊंगा। अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा बता कम रहा हूं क्योंकि सोशल प्रेशर का रीजन है, जो कि जो 1 से 2 दिन में मैनेज हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आज कोई ट्रेड नहीं भी लिए हैं, तुम्हारा भाई यहीं पे है, तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है $100 का रिस्क लोगे तो बदले में 700-800 तक का आराम से मोमेंटम दिखेगा, ठीक है। सर आपका 1 वीक में कितना डॉलर का प्रॉफिट हुआ? देखो 1 वीक में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि स्कैल्पिंग वगैरह जो नॉर्मल होता है, बट मैंने एक ट्रेड में बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया है, गोल्ड का जब मार्केट राइज कर रहा था, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए। अब किसी के लिए छोटा हो, मेरे लिए बहुत बड़ा था, ठीक है। गुरुजी कूल ट्रेडर, यस। एक्सएम लीगल है इंडिया में? नो ब्रो, ठीक है। अब ये जा रहा है ऊपर, काफी ऊपर चला गया। कायदे से बोलो तो कहीं ना कहीं ये पूरा मोमेंटम जो था वो लगभग फेक ही था, और वो मार्केट ने प्रूव कर दिया, तगड़ा लेवल पे रिएक्ट किया है मार्केट। और जिस हिसाब से ये ऊपर गया है ना भाई साहब, कितना पिप्स का मोमेंटम दे दिया, ये लगभग 100 फाड़ ही दिया लिटरली, ठीक है। मतलब कि सच में फाड़ दिया भाई, क्या मोमेंटम दिया। रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो लगभग 120। अब क्या है देखिए, जिसने भी कमेंट किया कि प्रॉफिट ये वो फलना ढिमका कैसे बनेगा, अब मान लो ये बैटिंग में आपको हाथ धोना है, एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाएगा, पर आप कब पहले जाओगे ना आपको नहीं पता है। आप मान लो जैसे कि यहाँ पे गिर रहा है, अब कोई मान लो इस रेड कैंडल को देख के शॉट मार दिया कि सबसे बड़ा रेड कैंडल बना है, क्या हाल होगा नहीं पता है। हम थोड़ा सा उस रास्ते से, मतलब मुझे पर्सनली डर लगता है भाई, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूं वही चीज करूंगा, ठीक है। लगभग बोल सकते हैं वन ऑफ द ओजी मोमेंटम 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड दिया, बट डेफिनेटली तुम्हारा भाई 1:6 नहीं, 1 कितना कहां तक लेवल है इस पे, एक सेकंड रुकना। डेस्टिनेशन है 53-54 का ना, 53-54, एक सेकंड 53-54, तुम्हारा भाई इसको 1:11 तक होल्ड करेगा, ठीक है। इस लेवल तक जाए ना जाए, स्टॉप लॉस स्टेल कर लूंगा, बट होल्ड तो यही लेवल तक होगा, यस इस लेवल तक होल्ड होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल कर लेता हूं ताकि वर्स्ट के सिनेरियो में भी कुछ पैसा बन जाए। $550 लॉक कर लिया इसमें, 1.5 लाख का प्रॉफिट भी चल रहा है इस पे। और भाई बीटीसी का बताओ, किसका बीटीसी भी नहीं ट्रेड करता मेरे भाई, ठीक है। भाई निकलो, मेल का रिप्लाई नहीं दिए हो, इंपॉर्टेंट, अच्छा दे दूंगा, ठीक है। अभी जो चीज का रिप्लाई दे रहा हूं उस चीज पे ध्यान दो, मेल के बारे में भी छोड़ो, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड इतना लगाओ कि स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, कुछ ज्यादा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लगा दिया लगता है। क्या था लॉजिक पूछा हूं, बहुत टाइम हो गया। हाँ लॉजिक पूछे हुए बहुत टाइम हो गया। बात क्या है ना कि थोड़ा सा ट्रैवल करते टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो अपना जो वापस का जोन है वो अनलॉक होगा, बट टाइम लगेगा। देखो ट्रेड सेम रहने वाला, बस क्या है ना जो एग्रेशन है वो आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्रेसिव होकर आपको बताना कि भाई फटेगा तो फटेगा, तुम आग लगाओगे यहाँ पे लोगे, तो जो जुनून जज्बा है जो थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ है वो आ जाएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सेटअप सेम रहने वाला है, ट्रेड सेम रहने वाला है, बस थोड़ा सा कंफर्मेशन ज्यादा ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा। इंडिया आते ही कर दूंगा वो चीजें, अभी बस देखो सीखो, अभी तो तुम सीखने के लिए आए हो तो सीखो ना दोस्त। अगर यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, आप समझिए इतना मार्केट फॉल किया, और फॉल करने के बाद अगर मैं वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट कैंडल को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि मार्केट रिवर्स करेगा, इवन चलो लाइव में बता भी दिया, अगर आप लाइव पीछे करोगे तो कहीं ना कहीं इस चीज का आपको आंसर भी दिखने को मिलेगा। आपको लगता है कि मान लो कि ट्रेड भले नहीं दिया, पर अगर उस कैंडल का हम लोग बात करें, किधर गया कैंडल, यहाँ पे है ना, अगर खींच भी मैं क्या औकात से ऊपर का अवॉइड किया, अगर कर गया तो फिर इस जगह से रिट्रेसमेंट की कोशिश कर रहा है, अगर कर गया तो फिर आप समझ लो 15-20 मिनट खींच देगा। अगर मार्केट यहाँ से निकल गया तो 20 मिनट खींच देगा टाइम पास जोन में, और मुझे लग रहा है खींच भी दे सकता है, ठीक है खींच भी सकता है। तो अब क्या करोगे, टाइम पास करेगा तो करेगा, तो वो वाली बात है। अगर आप, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो मार्केट क्या बोला आपको कि अगर अब मार्केट इस जगह से निकालना स्टार्ट किया, मान लो इस जगह से मोमेंटम आपको देखना स्टार्ट हुआ, ये चीज सीधा सीधी क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट टाइम पास करे। बीच में क्यों ऐसा किया ये भी समझ लो, किया इसलिए क्योंकि ये मेजर लेवल है, और बीच में इस पूरे रेड कैंडल के बीच में जो एक लाल कैंडल है
भेड़ की खाल में भेड़िया जो है वो यहाँ पे है। इसीलिए इस पूरे नेगेटिविटी के पीक पे जाके मार्केट जब एक बॉटम फॉर्मेशन किया, साइडवेज मार्केट का टाइम पास, मतलब साइडवेज तो नहीं बोलूंगा बट यहाँ ऊपर रहा है एमोरिनस, तो ये चीज चला था करके इस वाले खासा खींच दिया, लगभग कितना मत करना, तो लंबा खींच दिया। हालांकि बढ़िया है, वो होता क्या है ना कि जब एक बार आप अच्छा कैंडल्स देख लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा इनहेंस हो जाता है। शुरुआत मतलब बोलते हैं मजबूरी में किया था, बाद में मजा आने लगा। तो शुरुआत इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि रिवर्स करेगा तो एग्जिट कर जाएंगे, बट जब देख लिया कि ब्रो इतना बढ़िया कैंडल अगर मिल गया मुझे इसके पीछे, तो फिर क्यों डरना, समझ रहे हो ना बात को। कैंडल्स अगर तगड़ा मिल गया तो हिम्मत आ जाती है। यहाँ तक कहता है डमाडोल लेवल पे था कि भाई रिवर्स करके अगर कट गया तो काटना पड़ेगा, मुझे पता मैं काट लूंगा, पर मुझे ये भी नहीं पता कि सारे लोग काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे। वो वाली बात किस्मत ने थोड़ा सा साथ दिया, एक बड़ा कैंडल साथ में आया तो मजा थोड़ा सा ऐड हो गया। चलिए स्विंग ट्रेड सीखना है भाई आपसे, स्विंग ट्रेड सिखाऊंगा भाई, अभी तो नहीं सिखा पाऊंगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा इस चीज के लिए, ठीक है। तो वाली बात है, आप भाई मुझे वीआईपी में ज्वाइन करना है, आप देखो आपको नंबर मैंने लिख के दे दिया है, आप उस पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, लाइव में जैसा भी ट्रेड करें, ठीक है। टेलीग्राम अभी भी पूरा फाड़ लेवल पे चल रहा है, ऐसा नहीं है, आज भी 400 350 400 पिप्स का टारगेट अपन ने बुक करा है। अब जितने लोग बोलते हैं बातें करता है, कल भी हम लोगों ने शॉर्ट पकड़ा, आज भी हम लोगों ने बॉटम पकड़ा। अब लाइव है, ऑडियंस है, सोशल प्रेशर है, 2-4 दिन टाइम लगेगा, नहीं अगर 2-4 दिन तुम समय साथ दे पाओ तो फिर आई डोंट नीड कि फिर वैसे लोग मेरे साथ जुड़े, ठीक है, क्योंकि मुझे वो लोग चाहिए जो दिल से मेरे साथ जुड़ते हैं, तभी मैं वो कंफर्टेबल होकर उनके साथ वो चीजें शेयर कर सकता हूं। क्योंकि भाई मैं जिस जगह पे बाई करता हूं वो दुनिया का सबसे रिस्की जगह है, अगर उस जगह पे कोई बंदा बिगिनर है तो उसका तो भाई फील्डिंग मार्केट ऐसे सेट कर देगा, सीधी सी बात है। एक होता है कंफर्टेबल प्लेस में बाई नहीं कर रहा हूं मैं, तो कैसे उस चीज को लेकर आपको मैं हिम्मत दिलाऊंगा। अगर आपका और मेरा रिलेशनशिप या बॉन्ड स्ट्रांग ही नहीं होगा तो मैं कभी तुमको बाई करवा ही नहीं पाऊंगा उस जगह पे जहां पे, या कभी शॉर्ट करवा ही नहीं पाऊंगा उस जगह पे जहां पे एक्चुअली सबसे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड बनता है, ठीक है। आप लीवरेज कितना लेते हो? मैं लीवरेज बहुत कम लेता हूं, मतलब बहुत ज्यादा लेता हूं, लेकिन मैं लीवरेज के अकॉर्डिंग गेम नहीं खेलता हूं। मेरा गेम जो होता है वो पता होता है मुझे कि इतना ही क्वांटिटी मारना है, तो इतना ही क्वांटिटी मारना है। लीवरेज क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे पता है मुझे रिस्क कितना लेना है। अब देखो एक चीज होता है कि आप लीवरेज सेलेक्ट कर लिए बट आपको क्वांटिटी नहीं पता, तो कई बार मार्केट क्या होता है ना बहुत वोलेटाइल होता है। कभी आप देखोगे बिटकॉइन जो है वो 6% का 5% का डेली रेंज में, उस दिन अगर आपका लीवरेज 50x का भी है तो भी बहुत बड़ा है। और कभी कभी आप देखते हो कि जो बिटकॉइन है वो 0.5% के मोमेंटम में दिन भर रह गया, तो उस दिन आप अगर 200x का लीवरेज लियो तो भी आपको जो कम क्वांटिटी मिलेगा। तो मैटर ये करता है कि आपको पता होना चाहिए आप रिस्क कितना लेने वाले हो, और जितना रिस्क लेने वाले हो उसके अकॉर्डिंग कितना लॉट साइज आपको मारना है। लीवरेज चाहे कुछ भी सिलेक्ट हो, लॉट साइज आपको पता होना चाहिए। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉट साइज। सर मुझे कुछ सीखने को मिलेगा भाई, ऐड नहीं कर रहा व्हाट्सएप वाला, अच्छा कर देगा मेरे भाई। टीम जो है ना, टीम के लिए भी मेरा थोड़ा सा ओवरलोडेड हो गया है, आप समझे। टीम भी बोल रही है कि भाई इतना ज्यादा यूजर्स आ गया कि थोड़ा सा इशू हो गया इस चीज को लेकर। कौन करंट व्यूअर फिर से लैग करने लगा लाइव ना, सर जी मेरा मोटिवेशन चलिए ठीक है। इसी के साथ अब ये तो फटे मतलब मुझे जहां तक लग रहा है कि टारगेट मैंने सही सेट करा इस पे, और ये टारगेट को ज्यादा ही बड़ा मैंने सेट कर दिया है लगभग यहाँ तक का, ठीक है। अगर आप में से किसी का भी बाइंग वाइंग है तो आई विल सजेस्ट यू कि भाई आप थोड़ा सा बड़ा ही टारगेट देखो, क्योंकि दिस ट्रेड डिजर्व अ बिग टारगेट। क्योंकि समझ लो बात को, अगर इतना बड़ा फॉल अगर फेक निकला तो फिर मजा ही आ जाएगा। बाकी आज का लाइव खत्म करते, लैग बार बार कर रहा है तो एक बार गुड नाइट बोलिए, ठीक है। आज का लाइव खत्म करते हैं, मैं भी इस पे सिस्टम में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया, प्लस टारगेट डाल देता हूं, सिस्टम में टीपी डाल देता हूं, और टीपी डाल के खत्म करते हैं आज का लाइव। कल फिर से लाइव आऊंगा और मजा करेंगे अपन, ठीक है। कहां तक टारगेट डाल देते हैं, यहां तक टारगेट डाल देते हैं $4000 का, और डाल के छोड़ देते हैं। हाँ जी गुड नाइट बोलिए, सब खत्म करते हैं आज का लाइव।